रूस की तरफ से नेचुरल गैस की सप्लाई में कटौती की आशंका को देखते हुए यूरोपियन यूनियन के देशों ने नेचुरल गैस खपत घटाने का मन बनाया है। यूरोपियन यूनियन के 27 देश मार्च 2023 तक अपनी गैस खपत में 15% की कटौती करेंगे। ये कटौती अगस्त से लागू हो जाएगी। उधर जर्मनी में दुनिया की सबसे बड़ी केमिकल कंपनी बासफ ने गैस की कमी की वजह से अमोनिया उत्पादन में प्रभावित होने की आशंका जाहिर की है। रिपोर्ट्स की माने तो कंपनी अमोनिया उत्पादन में कटौती कर सकती है। जर्मनी के पास रूस की गैस की सप्लाई के विकल्प के तौर पर एक भी नेचुरल गैस टर्मिनल नहीं है। सर, गैस कटौती में कहा गया 15% कटौती कैसे लागू होगी, क्या प्लान है? अब इस प्लान पर यूरोप के सारे देश सहमत हुए हैं, हंगरी को छोड़कर, और सारे देशों ने एक सूची बनाई है जिसमें जो सबसे इमरजेंसी सेवाएं हैं उन्हें अलग रखते हुए गैस की बाकी खपत में कमी की जाएगी। दरअसल यूरोप में अब असली चुनौती शुरू हो रही है, क्योंकि पुतिन अब गैस को अपनी असली ताकत के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। यूरोप में सर्दियाँ काफ़ी भयानक और काफ़ी मुश्किल भरी होने वाली हैं। इस बात का अंदाज यूरोपियन यूनियन के नेताओं को पहले से ही है, क्योंकि गैज़प्रॉम ने फिर से अपनी आपूर्ति में कटौती की और कहा है कि उसे 20% तक घटाकर ले आएंगे। धीमे धीमे यूरोप से पुतिन को जाने वाले पैसे में या संसाधनों में भी कमी आ रही है, क्योंकि पुतिन ने शर्त रखी थी रूबल में पेमेंट की। यूरोप के देश भी मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से इस बात के लिए तैयार हो गए हैं कि उन्हें अब पुतिन पर निर्भरता खत्म करनी पड़ेगी। तो अब सबसे कठिन दौर यहां से शुरू हो रहा है। और जैसा हमने मनी सेंट्रल की पहले चर्चाओं में भी कहा था कि यूरोप ने इस पर काम अप्रैल से ही शुरू कर दिया था, अप्रैल मई से ही शुरू कर दिया था कि गैस की राशनिंग की एक कार्ययोजना बनाई जाए, क्योंकि बड़ा समूह है और बड़ा समूह इस सहमति पर आया है कि 15% की कटौती अगले 3 महीनों में गैस के लेवल पर की जाएगी। ज़रूरी सेवाओं को गैस मिलती रहेगी और इसका सीधा असर हमें उद्योग पर दिखाई देगा। और उसमें खासतौर पर BASF और यारा जैसी जो बड़ी कंपनियां हैं, SKW जैसी जो बड़ी फर्टिलाइजर कंपनियां हैं, जो यूरोप से पूरी दुनिया में फर्टिलाइजर की आपूर्ति करती हैं, उसके कच्चे माल की आपूर्ति करती हैं। BASF ने अपने आउटपुट को पिछले साल ही घटाया था और अब उसे और कम करने जा रहा है। इसी तरह यारा का जो फर्टिलाइजर उत्पादन है उसमें भी कमी आने की संभावना है। अब ये लड़ाई हमें वापस अंतर्राष्ट्रीय महंगाई की तरफ ले जाएगी, क्योंकि फर्टिलाइजर की कीमतों में बढ़ोतरी हमें दिखाई देगी। यूरोप में गैस की कटौती की वजह से हमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी का एक और नया दौर, राशनिंग के कारण एक नया दौर सामने दिखाई दे रहा है। सर, इसका असर यूरोप में महंगाई पर भी होगा, क्योंकि वहाँ तो महंगाई से भी सब बुरी तरह टच रहे हैं। अब नेचुरल गैस में कटौती होगी, कीमतें भी बढ़ सकती हैं, तो आपको लगता है महंगाई पर भी असर होगा? यूरोप में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब यूरोप की सरकारें कितनी सब्सिडी दे पाएंगी अपनी यूटिलिटी बिल्स के ऊपर, क्योंकि यूटिलिटी बिल्स वहाँ सबसे बड़ा चैलेंज है। और यूरोप में गैस की मांग केवल बिजली उत्पादन के लिए या खाना बनाने के लिए नहीं है, हीटिंग के लिए बहुत ज़्यादा है। और इसीलिए इस बात की कोशिश की जा रही है, और अभी LNG की आपूर्ति उस रूप से सामान्य नहीं हो पाई है। तो इसके लिए एक बड़ा प्लान यूरोपीय यूनियन के देशों ने अलग अलग देशों की ज़रूरतों को ध्यान में रख के तय किया है। लेकिन हाँ, ये निश्चित तौर पर अगले 6 महीने यूरोप के देशों के लिए, 6-7 महीने यूरोप के देशों के लिए, जब तक उनके पास गैस की आपूर्ति का कोई समानांतर विकल्प तैयार नहीं हो जाता, यूरोप के देशों में महंगाई की दृष्टि से भी और गैस की शॉर्टेजेस के भी होने वाले हैं। और इसके लिए यूरोप की सरकारें अपने आप को तैयार कर रही हैं, वो ब्रेस कर रही हैं कि उसे कैसे फेस किया जाए।